ये देखो, बंटी की फोटो देखकर ऐसा लग रहा है जैसे काव्या की नहीं बल्कि इसी की विदाई हो रही है। हाँ? क्या मीका ने बाजार में वाकई आकाश को देखा था? आखिर एक शख्स को देखते ही मीका इस कदर खौफजदा क्यों हो गई कि घर पहुंचती उसकी हालत ख़राब हो गई? और सबसे बड़ा सवाल यह है कि अगर ये सिर्फ एक इत्तेफाक था तो सूरज को सीसीटीवी देखने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? दूसरी तरफ घर में शादी की तैयारियां ज़ोरों पर हैं, लेकिन रिया इन खुशियों का हिस्सा बनने की बजाय मुसलसल परेशान और खामोश नज़र आ रही है। ईशा को भी महसूस हो जाता है कि रिया सबसे कुछ छुपा रही है, और इधर बिंटी भी सूरज से अपनी असल परेशानी छुपाने की कोशिश कर रहा है। यानी एक ही एपिसोड में तीन बड़े सवाल खड़े हो गए हैं। मीका किससे डरी, रिया क्या छुपा रही है, और बिंटी के दिल में आखिर कौन है? आज की इस वीडियो में हम मुकम्मल एनालिसिस करेंगे और नाजरीन को ये पसंद आएगी हमारी एनालिसिस रिव्यू। एपिसोड की शुरुआत मीका के बाज़ार से घर वापस आने से होती है। बाज़ार सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन घर पहुंचते ही मीका के रवैये में अचानक तब्दीली आ जाती है। वो खौफज़दा होती है, पानी पीती है, फैमिली उसे तसल्ली देने की कोशिश करती है। सूरज और बाकी घर वाले अंदाज़ा लगाते हैं कि शायद बाज़ार में किसी बाइक वाले को देखकर मीका डर गई, लेकिन मसला ये था कि किसी को ये मालूम नहीं कि आखिर मीका ने देखा क्या था। सस्पेंसफुल एक एपिसोड यहाँ से डायरेक्शन इख्तियार करती है। सूर्य को शक होता है कि शायद बाजार में मीका ने आकाश जैसा कोई शख्स देखा है, या माजी से जुड़ी कोई ऐसी चीज़ इसके सामने आ गई जिसने इसके अंदर का खौफ दोबारा ज़िंदा कर दिया। सीसीटीवी फुटेज चेक इसलिए सूरज करने का फैसला करता है कि यह डिसीजन स्टोरी के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि पहली मरतबा ऐसा लगता है कि सिर्फ अंदाजे लगाने की वजह हकीकत तक पहुँचने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ घर में शादी की तैयारियां जारी हैं। काव्या के कपड़े, ज्वेलरी और दूसरी शॉपिंग हो रही है, लेकिन रिया इन सब खुशियों के दरमियान बिल्कुल अलग थलग दिखाई देती है। जब इसकी बहन तैयार होती है तो रिया के चेहरे पर खुशी की बजाय उदासी नुमायां होती है। इस मौके पर एक बहुत इमोशनल मोमेंट्स आता है जब रिया ये सोचती है कि अगर हालात मुख्तलिफ होते तो शायद आज वो खुद इस जगह खड़ी होती। ये डायलॉग रिया के अंदर छुपी हुई फीलिंग्स को वाज़ेह करता है। ईशा भी इस तब्दीली को महसूस कर लेती है और इसे लगता है कि रिया शायद फैमिली से कुछ छुपा रही है। यहाँ से रिया का ट्रैक एपिसोड का दूसरा बड़ा मिस्ट्री बन जाता है। बिंटी भी इस एपिसोड में मुकम्मल तौर पर रिलैक्स नज़र नहीं आता। सूरज अपनी भाई की परेशानी महसूस करते हैं और उससे पूछने की आखिर मसला क्या है। बिंटी पहली बात छुपाने की कोशिश करता है, लेकिन सूरज उसे समझाता है कि भाई होने के नाते वो इसकी परेशानी शेयर कर सकता है। बिंटी फिर अपनी शादी को लेकर वजाहत देते हैं और कहते हैं कि अचानक रवैया के अनाउंस होने की वजह से वो थोड़ा हैरान था, लेकिन यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग क्लू मिलता है। रिया का हेयर बैंड बिंटी के पास से मिलता है। ये छोटी सी चीज़ शायद मामूली लगे, लेकिन ड्रामा की स्टोरी टेलिंग में ऐसे प्रॉप्स की तरफ फ्यूचर स्टोरी टेलिंग इशारा करते हैं। इससे ये पॉसिबिलिटी मज़ीद मजबूत होती है कि रिया और बंटी के दरमियान कोई ऐसा इमोशनल कनेक्शन है जिसके बारे में बाकी फैमिली अभी तरह पूरी वाकिफ़ नहीं है। अगर ऐसा है तो काव्या की शादी सिर्फ एक शादी नहीं रहेगी, बल्कि एक बहुत बड़ा इमोशनल कन्फ्लिक्ट बन सकती है। ईशा और सूर्य का खूबसूरत मोमेंट एपिसोड में मेकर्स ने एक लाइट हेटेड ट्रैक भी शामिल किया। मेका के स्कूल परफॉर्मेंस के लिए सूरज को डांस करना है, लेकिन सूरज डांस के नाम से ही परेशान हो जाता है। ईशा इसे घुंघरू पहनाकर स्टेप सिखाने की कोशिश करती है, जबकि सूरज बार बार एक्सक्यूज बनाता है। तो मेरे नाजरीन, अगर आपको ये पसंद आई हो मेरे रिव्यू ड्रामे का, तो आपने अपना ज़रूर कमेंट्स में अपनी राय देनी है और अपने इजहार करना।